नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं जन्म और मृत्यु के बारे में। जन्म क्यों होता है इंसान का, हमें उद्देश्य नहीं पता होता, और फिर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है ये भी नहीं पता होता। मृत्यु को लेकर खौफ तो बहुत रहता है, बड़ा डर रहता है कि कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं यहाँ से गिर के ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मृत्यु का भय क्यों है और मृत्यु होती क्यों है, तो इन सभी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन एक अलग दृष्टिकोण से, बालक ब्रह्मचारी जी के नजरिए से हम आज जानने वाले हैं। हमारे साथ खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान उपस्थित हैं। शंकर सरकार जी, जो कि संतान दल के फाउंडर हैं, उनके साथ एक और बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। आज इन दोनों से बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। आपके और हमारे मन में जन्म और मृत्यु को लेकर जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, क्या बालक ब्रह्मचारी जी का भी यही कॉन्सेप्ट है या कुछ डिफरेंट है? आइए जानते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। राम नारायण। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जन्म मृत्यु को लेकर बड़ा रहता है। जन्म तो चलिए ठीक है, कोई इसको लेकर एक बड़ा महोत्सव होता है, लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के नाम मात्र से लोग डर जाते हैं। मृत्यु, अरे बाप रे, मृत्यु ना आ जाए। अब इनके बारे में बताइए, क्या मृत्यु भी उत्सव का कारण हो सकता है या मृत्यु को कैसे देखें? समाज में कुछ संप्रदाय है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, कोई आदमी मर जाता है तो हंसता है, तो उत्सव बनाता है। ये तो अलग अलग सोच और जरिया है। लेकिन जन्म जो हम लिया है, तो हर इंसान का जन्म क्यों? एक्चुअल आसमान मेरा एक तरफ पिता है, एक तरफ माता है। ठीक है। आसमान से हर चीज सृष्टि हुआ है, हर जीव पैदा हुआ है। तो आसमान से हम लोग को क्यों आना पड़ा? आसमान सोचा मैं तो हूँ, लेकिन हम एक से अनगणित बनना चाहता हूँ। हमारा परिवार बने, हमारा संतान बने, सृष्टि होना चाहिए। तो वो जब सोचने लगे मेरे को एक से अधिक होना चाहिए, एक से अधिक बनना चाहिए, मेरा अच्छा परिवार होना चाहिए, एक ही परिवार होना चाहिए, तो धीरे धीरे आसमान से अणु जैसा एक एक पार्टिकल्स, जो तारे, नक्षत्रपुंज है, ये सब सृष्टि हुआ पहले। वो भी बहुत छोटा। तो धीरे धीरे आप देखिए इतना बड़ा बड़ा ग्रो हो गया, वो भी बड़ा भी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये जो धरती है, पृथ्वी, ये भी आयतन में बढ़ रहा है। अगर पेड़ जमीन में लगाएगा, बीज डालेगा, तो पेड़ जैसा बड़ा होता है, एक दिन पेड़ भी एंड होता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है, आदमी भी मर जाता है। तो अगर सब चीज रहेगा तब उसका मजा नहीं है। तो आना जाना, ये इसमें ही बहुत ज्ञान मिलता है, और सब कुछ पहचानने के लिए हमारा सुविधा होता है। एक्चुअल में हम जब स्कूल में दाखिल होता है जन्म का बाद, तो स्कूल से तो हम घर लौट के आते हैं। तो ये धरती, ऐसा धरती बहुत है, आसमान में सृष्टि हो चुके हैं। हर धरती में इंसान, जीव अलग अलग तरीका से है। हम लोग को पता नहीं है, हम लोग सोचते हैं हम लोग ही है। तो आसमान में इतना तारे, सृष्टि वाला सृष्टि क्यों किया? इसके बारे में सोचना चाहिए कि आसमान में इतना तारे, नक्षत्र, सूरज, इतना नक्षत्रपुंजों और गैलेक्सी क्यों सृष्टि किया? सृष्टि करने वाला तो एक है जो सबको सृष्टि किया। इसका पीछे कारण तो है, कुछ मतलब तो है, कुछ सोच तो है। ये धीरे धीरे सबको, समाज को अच्छा करने के लिए एक एग्जामिन ले रहा है, ये हमारा सृष्टि कैसा चलेगा, बाद में एंड तक क्या होने वाला है, वो देखना चाहती है। जैसा पिता माता
बच्चा पैदा करता है वो सोचता है हमारा बच्चा हम पैदा किए, हमारा पिता माता हमको पैदा नहीं किया, हमारा पिता माता हमारा जरिया है। लेकिन वो तो पहले से ही सिस्टम बन चुके हैं प्रकृति का नियम से। तो प्रकृति का नियम से हर चीज सृष्टि हुआ है और एक दूसरे का परिपूरक है। सबका साथ सबका लिंक है, सबका साथ सबका आत्मा का कॉर्डलेस कनेक्शन है। जैसा मोबाइल कॉर्डलेस कनेक्शन होता है, ऐसा हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु, हर पार्टिकल्स, हर गॉड पार्टिकल्स का कॉर्डलेस कनेक्शन है। हम लोग कनेक्शन जोड़ना जानता नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए तो हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन यह हर बात हर सृष्टिकर्ता का पता है। तो बच्चा जब स्कूल में जाते हैं तो लौट के घर में आता है, हर रोज आता है। तो हमारा ये जो धरती है, ये पृथ्वी है, वर्ल्ड है, ये भी स्कूल है हमारा लिए। ऊपर वाला सृष्टि करने वाला जो हमारा आदि पिता माता है, आसमान है, जिसका नाम राम ओ नारायण राम, उसने हमको भेजा है 60, 70, 100 साल, 200 साल, 500 साल के लिए। पहाड़ में, गुहा में और जंगल में, फॉरेस्ट में ऐसा इंसान अभी भी है जो 100 साल जिंदा है और मेडिटेशन कर रहा है विदाउट फूड। खाना भी उनको जरूरत नहीं पड़ता है। क्यों? सब कुछ देखभाल करता है आसमान। ऐसे ही सृष्टा का नाम रामो नारायण राम। राम का मतलब है आसमान। आसमान से जो ग्रह, नक्षत्र, तारे, नक्षत्र पुंजों और सौर जगत, गैलेक्सी सृष्टि हुआ, और उसका अंदर जो जीव कुल है, हर ग्रह नक्षत्र में सब जीव कुल को लेके, और खेती अब तेज मरुत मोम, पंचभूत जो है, हर चीज पंचभूत से बना हुआ है, सृष्टि हुआ है। पंचभूत का समन्वय में एक हर चीज सृष्टि होना पड़ा। तो पंचभूत, जीवकुल और आसमान, ग्रहणों को तो सब कुछ लेके एक सत्ता, एक टोटालिटी है, जैसा हमारा शरीर है। शरीर में हर चीज है, लेकिन शरीर का एक नाम है। जो शरीर के अंदर हर नाम से कोई किसी को पुकारता नहीं है। पिता माता, स्कूल, कॉलेज का नाम से हमको पुकारता है। तो सृष्टा का नाम, ईश्वर का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम, गॉड का नाम, और हमारा आदि पिता माता का नाम रामो नारायण राम। तो जन्म इसलिए हमारा हुआ, हमको और भी ज्ञान और भी शिक्षा लेने के लिए, और भी उन्नति होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, हमारा आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान मिलने के लिए हमको जन्म लिया, अर्थात धरती में, स्कूल में आया। ठीक है। तो ये धरती का दुख है, अंधेरा है, उजाला है, सब हमको डाइजेस्ट करने पड़ेगा, सीखने पड़ेगा। हमारा भूख है, इसलिए पहले से ऊपर वाला खाना बना के रख दिया। सब खाना तो पहले से है। कोई बच्चा जन्म लेता है, 20 दिन पहले माँ का छाती में दूध आ जाता है। 5 साल हम लोग माँ का दूध पिया था। हम तो 5 साल तक पिया था। हमारा माता बोला कि तुम 5 साल तक तो हमको तकलीफ किया, खाली दूध पीते थे। तो अभी भी हम 76 साल हो गया, अभी भी हमारा माँ का दूध पीता हूँ। वो माँ है धरती। धरती का दूध हम कैसे पीते हैं? जो हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, वो धरती से रस खींचते हैं, दूध लेते हैं, फल मूल से हमको मिलता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। सूरज से मिलता है, हवा से मिलता है, पानी से मिलता है। तो सब हमको सेवा करने के लिए बैठा है। वो मालिक होते हुए मैं को नहीं बोलता हम मालिक है, लेकिन सब हमको सेवा करने के लिए एकदम स्टैंड बाई है। लेकिन हम लोग यहाँ मालिक बन गया। तो शिक्षा देने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए हम लोग को जन्म मिलता है, फिर दूसरा जन्म फिर मिलता है दूसरा स्कूल में दाखिल होने के लिए। 84 लाख
जन्म मृत्यु का बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और प्रेसिडेंट, शायद जो मृत्यु का आपका प्रश्न था, जैसे पंच तत्व से मनुष्य का निर्माण हुआ है, तो उस पंच तत्व को फिर से अगर हम प्रकृति में नहीं मिलाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे कैसे? दोबारा आएंगे कैसे? अच्छा, इसीलिए मृत्यु भी कोई ये नहीं कि मृत्यु अफसोस एक्चुअल है या डर- नहीं, डर मृत्यु है मृत्यु कोई। नहीं है, मृत्यु एक परिवर्तन है, अच्छा। चेंज है। चेंज कैसे है? एक बॉडी का चेंज जो हम सुनते हैं कि सोल जो है बॉडी तो आत्मा बदलती पंचभूत से आता है, पंचभूत से चला जाता है। हाँ, पानी ठीक पानी में क्या होता उसको है, प्रवाहित कर देते हैं। प्रभावित कर देता है, हवा हवा में चला जाता हाँ, है। मिट्टी से हमारा शरीर बना है, मिट्टी हो जाता है, हाँ। और भी बहुत सा रूप मिल जाता है। तो चेंज, लेकिन जो विवेक है अंदर का, उसको फिर एक नया रूप विवेक मिलता और है। मन, विवेक और मन चैतन्य एक ही सत्ता है, एक ही आधार है। मन विवेक चैतन्य अलग अलग नहीं है, एक ही जरिया है, एक ही कॉमन पार्ट है। जैसा दूध से हमारा मंथन करने से मक्खन मिलता है, दूध को दही बना सकता है, दूध को पनीर बना सकता है, दूध से खीर बना सकता है, दूध से मिठाई बना सकता है। असली में दूध है हमारा शरीर, असली में मन है, मन ही विवेक है, मन ही चैतन्य है, मन ही हमारा शरीर है, पूरा शरीर ही हमारा मन है। मेरा शरीर में, आपका सबका शरीर में कोई जगह में टच करेंगे, इसको छुएंगे तो उसको पता होगा कि हमको कोई पकड़ रहा है। हम आंख बंद रहेगा तो भी हमको, हमारा शरीर हमको बताएगा, हमारा ब्रेन हमको बताएगा, हमारा शौर हमको बताएगा कोई तुमको टच कर रहा है, कोई तुमको पकड़ रहा है। इसलिए हमारा शरीर मन पूरा जागृत है, चिरो जागृत है, जीते जीते जागृत है, मरने का बाद भी जागृत है। क्यों? मन, आत्मा, विवेक कभी मरता नहीं है। मन में चला जाता है। जिस मन से, जिस आसमान से हम आया, वो हमारा आदि पिता माता है, उसका अंदर हम लीन हो जाता है, फिर दोबारा आता है। एक चक्रव्यूह चलता है, एक सिस्टम, चक्र चलता रहता है, एक साइकिल है, सर्किल है, वो चलता रहता है। चलता रहता है। वो भी 84 लाख जोनी माने परिवर्तन होते होते, जीव जंतु अणु परमाणु होते हुए हम लोग मनुष्य जन्म आखिरी में मिलता है, वो भी नसीब वाला हो। ये है एक्चुअल जन्म मृत्यु का छक है। जी वो तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जी, लेकिन आपने शॉर्ट में बता दिया। आप शॉर्ट में समझाया, सबको मालूम है थोड़ा जी, कुछ, जी। तो भी बर्बादी करता है, खुद का खुद नुकसान करता है, खुद का दुश्मन बनता है। प्रेसिडेंट, अब लगता है आप जब समझा रहे हैं, क्योंकि एक अलग तरह से हमें सीखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को क्या है कि एक ही चीज जब हम एक ही तरह से समझते रहते, सुनते रहते, तो फिर उससे बोर हो जाते हैं। लोगों की मेंटालिटी ये है। जब कपड़ा बनता है, जी, वो जो उसको तात्काल में क्या बोलते हैं हिंदी में, जो हैंडलूम हैंडलूम होता है ना, जी, जो इसको ऐसा खींचता है, हाँ। तो माक्कू बोल के एक चीज है जिसमें धागा रहते हैं, हाँ। वो इधर भागता है, ठीक है। फिर इधर खींचता है, फिर इधर जाता है, इधर उधर जाते जाते वो कपड़ा बन जाता है। बन जाता है। हाँ। अगर इधर उधर नहीं जाता तो कपड़ा तो खुल जाता, धागा कैसे रुकेगा? एक दूसरे को पकड़ के रखता है, इसलिए कपड़ा बनता है। तो समाज भी ऐसा है, मन भी ऐसा है, कर्म चिंता भी ऐसा होना चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी, तो हमारा विवेक हमको क्यों जगा के रखा है, भाई ये मत करो, वो मत करो, तो भी हम लोग करते हैं। ये मत खाओ तो भी हम दारू पीते हैं, कोई भी चीज खा लेते हैं, हमारा मन और शरीर को नुकसान उसका करता है। तम गुण हमारे को नुकसान पहुंचाता है। उसमें तमोगुण समोगुण तो होता है ना। बिल्कुल प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी इन सब चीज़ों से कि जन्म मृत्यु का जो है एक जो साइकिल है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम प्रकृति को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे इंट्यूशंस अच्छे होने चाहिए, हमारी जो भावनाएं हैं वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं, जो थॉट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमते ही रहते हैं, तो उसका भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रेसिडेंट, मृत्यु को लेकर जैसे कि आपने बताया, वो हम अच्छा एक जो चीज़ आपने बताई वो ठीक है, लेकिन मेरा जो सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बहुत से लोग मृत्यु से डर जाते हैं, बहुत से लोग मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाते हैं, मृत्यु को देखना कैसे चाहिए? मृत्यु को एक उत्सव के तरीके से ही देखना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
कुछ नया सीखने को मिलता है। जैसे आप ग्रेजुएट हुए, उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, तो एक कॉन्वोकेशन होता है ना, एक सेरेमनी होती है जिसमें लोग खुशी से जाते हैं कि मेरा अपग्रेड होगा, मैं अब आगे और कुछ सीख पाऊंगा। मृत्यु भी एक इसी तरह का अपग्रेडेशन है हमारे विवेक का, हमारी आत्मा का, हमारे मन का। अच्छा, कि हम इसके बाद हमारा जो शरीर है वो तो लीन हो जाएगा, जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा को और इससे बेटर को सीखने को मिलेगा, हम एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। तो इसलिए मृत्यु को अगर हम उत्सव की तरह से मनाएं तो उससे तो हम आगे और बढ़ेंगे। जिनको हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं उनको भी हम सिखा सकते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, ये एक और नई शुरुआत है। रिजल्ट है, मृत्यु एक सर्टिफिकेट है, अच्छा, मृत्यु एक एक्सपीरियंस है, इसको लेके फिर दोबारा आगे जाना है। देखिए 24 घंटे का अंदर 24 आवर्स, एक दिन रात बोलते हैं, एक दिन, तो उसमें 12 आवर्स, 12 घंटा अंधेरा है, 12 घंटा उजाला है, दोनों मिला के एक दिन होता है। अगर अंधेरा नहीं होता, उजाला को क्या कीमत है, उसका महत्व कहाँ से आएगा, कोई महत्व। समझ गए ना? हाँ। तो हर चीज का जरूरी है। भूख है इसलिए हमारा खाना जरूरी हो जाता है, अगर भूख नहीं है कोई आदमी नहीं खाएगा, बिल्कुल, समझ गए ना? जो आदमी कमजोरी हो जाता है, जी, उम्र जैसा जैसा बढ़ता है, हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा हेल्दी होता है, फिर वो ऐसा उठता है, ऐसा ट्रैफिक नीचे आ जाता है। जी, जब बुढ़ा होता है तो धीरे धीरे कमजोरी आ जाता है। मन का कमजोरी नहीं, हेल्थ का, शरीर का, हाँ, बदन का। तो जो आदमी का 100 साल हो गया, वो इस तरह घूमना नहीं सकता है, लेटे हुए है, सो रहा है, तो कोई आके उसको इस तरह उस तरह हिलाता है, तो वो क्या सोचते हैं, अभी हमारा मौत आ जाए तो अच्छा है। मौत को अपनाता है, पुकारता है। और मौत क्यों होता है? बीमारी के कारण। जी, अगर बीमारी ऊपर वाला सृष्टि नहीं करता, बीमारी रोग बीमारी नहीं होता, तो मौत ही नहीं होता। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे आज जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ अलग सीखने को मिला है और साथ ही साथ इस एपिसोड के अंत की ओर अब हम आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी ये जन्म और मृत्यु का एक अलग कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को समझाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम तो आपको पसंद आ ही रहा होगा। साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में जो हमने जाना, जन्म और मृत्यु को एक अलग ढंग से समझा, किस तरह से हमें मृत्यु को सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव की तरह मनाना चाहिए, इस आज के इस एपिसोड में हमने विस्तार से समझा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।